इतना बड़ा बेवकूफ बनाया कि मैं बता नहीं सकता हूं, जिसमें सबसे अव्वल नंबर में आएगा बिहार का चीफ मिनिस्टर पलटू राम नीतीश कुमार। वो कभी इधर कभी उधर, इस तरह से आज समझिए जुब्बा पहन करके, टोपी पहन करके अभी एक हफ्ता पहले इफ्तार में शामिल हुआ और उन्होंने कहा मुसलमानों से कि मैं किसी भी कीमत पर मैं बिल का समर्थन में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। उसका देखिए रामविलास पासवान का बेटा, आप देखिए आज वो भी समझ लिए मुसलमानों के साथ में गद्दारी किया। गद्दारी करने वाले में चंद्रबाबू नायडू एक देखेंगे एकदम मौलाना जैसा टोपी पहने हुए है, इतना बड़ा टोपी और ये हज वाला गमछा और उसके बाद जुब्बा पहन करके मुसलमानों के साथ में अवतार कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और बगल में मतलब छुरी है दिल में राम, इस तरह से मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं नीतीश कुमार और एक जो चंद्रबाबू नायडू जुब्बा पहन करके टोपी पहन करके मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो हम लोग तो इसको अगर जो है हर हाल में तख्त पलट कर देंगे। ये मेरा वादा है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं और 2025 में मोदी पलटू को एकदम उठा के पलट मुसलमान कर दे। जदयू और रामविलास पासवान का पार्टी को हम किसी भी, और हम जो वहां गया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो फॉर्मर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज वो भी समझ लिए मुसलमानों का साथ नहीं दिया है। और मुसलमान जो है सिर्फ इज्जत से जीना चाहता है। मैंने भारत को मैंने चॉइस किया है। ये हम बिहार के लोगों, आने वाले 2025 इलेक्शन है, मैं हर एक मुसलमान भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस हिसाब से आपके साथ में इस तरह से बर्बरियत किया है, आपके साथ में जिस हिसाब से समझ लिया जिंदगी से खेला है, हम समझते हैं हर लोगों को, उन लोगों को किसी भी कीमत पर एक वोट नहीं देना चाहिए। तो क्यों वहां मुसलमानों को ये इस तरह का वहां एमएलए बनाया, क्यों नहीं हर एक राज्य में मुसलमान मिनिस्टर बना दे। ये सिर्फ जो है मतलब बेवकूफ बनाने का चक्कर है। हम तो राम मंदिर में इंटरफेयर करने नहीं मांग रहे, हम तो काशी में इंटरफेयर नहीं करने मांग रहे, हम तो मथुरा में इंटरफेयर नहीं करने मांग रहे, हम जो और भी धार्मिक हिंदुओं का है मैं तो इंटरफेयर करने नहीं मांग रहा हूं। तो क्यों हमारे मुसलमानों के जो अकलियत का जो सामान जो हमारे अभाव अजाद दे के गए, तो उनको क्यों ही कर रहे हैं। अरे मुसलमानों एक हो जाओ, अरे मुसलमानों एक हो जाओ, अरे मुसलमानों एक हो जाओ, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो हनफी हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, इसलिए तुम्हारे नाम के आगे मुसलमान है। ये अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसके बाद मुसलमानों में गुस्से का माहौल है, लोग सड़क पर हैं और वक्फ बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बिल को वापस करने की मांग पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन जिस तरह से संसद के अंदर अब यह बिल पास हो गया है उसके बाद लोग और भी ज्यादा गुस्से में हैं, लोगों में आक्रोश है। ऐसे में हमारे साथ पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एहतशामुल हक साहब हैं, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से वक्फ बिल पास हुआ है और लोग जो है, जिस तरह से आप भी अपने हाथों पर काला पट्टी बांधे हुए हैं, लोग जो है गुस्से में हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा कल नहीं परसों जो रात का हुआ, समझ लीजिए ये एक ही मतलब समझ लीजिए कि ये इतिहास माने ब्लैक नाइट कहेंगे तो कम होगा, इसलिए कि देखिए कि दिन में कहीं पास होती है, लेकिन ये रात के अंधेरे में समझ लिए इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से समझ लिए मुसलमानों को अगेंस्ट में एक जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया है, ये समझ लिए निहायत ही ये मुसलमानों के सीने में खंजर दिया है, इसलिए कि ये मुसलमानों की खुद की जायदाद है, ये खुद की मलकियत है। इसलिए ये वक्फ कहाँ से हुआ है, 1954 में जो कायम दायम हुआ था, तो ये समझ लिए हमारे आबा व अजदाद जिनके कोई नहीं थे, मतलब जिनके औलाद नहीं हुआ करते थे, तो वो वक्फ कर देते थे कि ताकि हमारे कम्युनिटी मुसलमानों को मदरसे के शक्ल में, कब्रिस्तान के शक्ल में, मदार के शक्ल में, मस्जिद के शक्ल में इस तरह के दान कर देते। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो आई है, पता नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आता, देश को टुकड़े टुकड़े करने के चक्कर में लगे हुए हैं और सिर्फ जो है मतलब 80% हिंदू भाई को खुश करने के लिए 20% को अकलियत को मुसलमानों को ये समझ लिए इस तरह का मतलब बार बार मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही समझ लिए कि मतलब इतना गलत फैसला हुआ है, जिसके लिए समझ लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान व्यापक के हिसाब से हम लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज ही से आप देखे होंगे कि कलकत्ता शहर में भी समझ लिए कि ये जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट आप जहां देखे होंगे, पाक सर्कस में हजारों नहीं लाखों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। ये जज्बा समझ लिए मुसलमानों के जज्बात से खेला गया है। हम इस बिल को किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे और जब तक
तक ये सांस चलेगी, हम इंशाल्लाह, मैं लाइव इंडिया के चैनल के माध्यम से कहूंगा, जब तक हम लोगों की, मुसलमानों की सांस चलेगी, हम तमाम लोगों को कहेंगे कि यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर हो आकर के, एक जगह में आकर के इसके लड़ाई लड़ना होगा। वजह है कि मुसलमानों के समझ लिए कि जज्बात से खेला जा रहा है। हम किसी भी कीमत पर हम लोग चुप नहीं रहेंगे और शरीर में हमारा जब तक खून रहेगा, मैं इस वक्फ बिल के अगेंस्ट में हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए चाहे जो भी होगा लड़ते रहेंगे। और मैं एक बात, बीजेपी कह रही है कि ये तो मुसलमानों के फायदे के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा जमशेद साहब कि मुसलमानों को फायदे के लिए है। अगर मुसलमानों से इतना इनको फायदा है तो भारत की आज के डेट में सबसे बड़ी थर्ड टर्म से वो सरकार में आए हैं, 240 सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आई है, तो क्यों नहीं उसमें 20 मुसलमान कैंडिडेट होना चाहिए, एमपी होना चाहिए? क्यों नहीं? हम समझते हैं 2, 4, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझ लिए मिनिस्टर के शकल में होना चाहिए। क्यों नहीं पूरे भारत में? आज इनका समझ लिए कि अगर 23 राज्य अगर आते हैं, समझ लिए सब मिलाकर 29 राज्य आता है, तो हम समझते हैं कि 20 या 21 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्यों नहीं वहां मुसलमानों को ये इस तरह का वहां एमएलए बनाया? क्यों नहीं हर एक राज्य में मुसलमान मिनिस्टर बना दे? ये सिर्फ जो है मतलब बेवकूफ बनाने का चक्कर है। मैं मुसलमान होकर के मैं वक्फ बिल में समझ लिया हम लोग मेरी जाती जिंदगी, मेरी जाति ये जो वक्फ है उसमें इन लोगों को क्या मतलब है? हम तो राम मंदिर में इंटरफेयर करने नहीं मांग रहे, हम तो काशी में इंटरफेयर नहीं करने मांग रहे, हम तो मथुरा में इंटरफेयर नहीं करने मांग रहे, हम जो और भी धार्मिक हिंदुओं का है मैं तो इंटरफेयर करने नहीं मांग रहा हूं। तो क्यों हमारे मुसलमानों के जो अकलियत का जो सर्व समान जो हमारे अभाव अजाद दे के गए हैं, तो उनको क्यों ही कर रहे हैं? ये किरण रिजिजू और मोदी जी एक लंबी षड्यंत्र है मुसलमानों को खुश। आज मुसलमान समझ लिए उनके दामाद थे, उन्हीं के दामाद सैयद शाहनवाज हुसैन थे, आज उनको भी ले उठा करके ले आकर फेंक दिए। आज क्या नाम है, मुख्तार अब्बास नकवी, आज उनको भी निकाल करके फेंक दिए। तो वो मुसलमान से हमदर्दी वाली बात करते हैं, तो हमदर्दी अगर दिखलाते हैं अगर वो, तो कम से कम 50 तो एमपी को उनको खड़ा करना चाहिए था, 10 तो कम से कम हम समझते भारत में केंद्रीय मिनिस्टर होना चाहिए था। अब पूरे सूबा में, भारत के हर एक सूबा में मुसलमान एमएलए होना चाहिए। ये सिर्फ जो है ये सब भौता है, ये सिर्फ बहाना है और अकलियत को, मुसलमानों को ये सिर्फ समझ लिए कि ये इस्तेमाल करने मांग रहे हैं। मैं बांगे दहल बोलना चाहता हूं कि देखिए भारत में जो जुब्बा पहन करके मुसलमानों को इतना बड़ा बेवकूफ बनाया कि मैं बता नहीं सकता हूं, जिसमें सबसे अव्वल नंबर में आएगा बिहार का चीफ मिनिस्टर पलटू राम नीतीश कुमार। वो कभी इधर कभी उधर, इस तरह से आज समझ लिया जुब्बा पहन करके, टोपी पहन करके अभी एक हफ्ता पहले इफ्तार में शामिल हुआ और उन्होंने कहा मुसलमानों से कि मैं किसी भी कीमत पर मैं बिल का समर्थन में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। उसका देखिए रामविलास पासवान का बेटा, आप देखिए आज वो भी समझ लिया मुसलमानों के साथ में गद्दारी किया। गद्दारी करने वाले में चंद्रबाबू नायडू एक देखेंगे एकदम मौलाना जैसा टोपी पहने हुए है, इतना बड़ा टोपी और ये हज वाला गमछा और उसके बाद जुब्बा पहन करके मुसलमानों के साथ में अवतार कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और बगल में मतलब छुरी है दिल में राम, इस तरह से मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं, अरे बिहार के लोगों, आने वाले 2025 इलेक्शन है, मैं हर एक मुसलमान भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस हिसाब से आपके साथ में इस तरह से बर्बरियत किया है, आपके साथ में जिस हिसाब से समझ लिया जिंदगी से खेला है, हम समझते हैं हर लोगों को, उन लोगों को किसी भी कीमत पर एक वोट नहीं देना चाहिए और 2025 में मोदी पलटू को एकदम उठा के पलट मुसलमान कर दे। ये सबसे बड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, अरे मुसलमानों एक हो जाओ, अरे मुसलमानों एक हो जाओ, अरे मुसलमानों एक हो जाओ, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो हनफी हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, इसलिए तुम्हारे नाम के आगे मुसलमान है, ये बात समझ लेना। इसलिए जब कहीं गड़बड़ी होगी तो मुसलमान ना देखता कि शिया है कि ना देखता सुन्नी है कि ना देखता वहाबी है। इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इनको जबरदस्त तरीके से और एक निष्पक्ष सरकार, जो सेकुलर सरकार हो, जो सभी जाति, जो हमारा संविधान, जो हमारा मौलिक अधिकार, जो हम सबको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया हुआ है, सभी को इक्वल अधिकार दिया हुआ है, एक ऐसा बिहार में सरकार जो अभी 2025 में आफ्टर 6 महीने के बाद हम समझते होने वाला है। तो हम लोगों से अपील करते हैं, अगर मुसलमान हो तो खुदा की कसम ये अज़म लो, ये समझ लो कि किसी भी कीमत पर हम जदयू और रामविलास पासवान का पार्टी को हम किसी भी, और हम जो वहां गया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो फॉर्मर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज वो भी समझ लिए मुसलमानों का साथ नहीं दिया है और ये समझ लिए कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है।
ये इन लोगों को किसी भी कीमत पर मुसलमान, खासकर पहले सबसे पहले अगर नंबर आता है बिहार के मुसलमान से, मैं खासकर हमारी पर्दानशी मां बहनें और हमारे जितने भी वोट मतदाता, मैं उनको कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर पलटू राम को उठा के पटक दिए। ये साबित कर दिए कि बगैर मुसलमान का कोई भी आदमी सरकार नहीं बना सकता है, चाहे वो जितना भी बड़ा से बड़ा तिस्मार खान हो, चाहे जितना से बड़ा वो पार्टी हो, वो कोई भी पार्टी हो, मुझे बोलने में कोई नहीं है। मुसलमान जो है सिर्फ इज्जत से जीना चाहता है। भारत को मैंने चॉइस किया है, ये हमारी चॉइस है। हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद जब लोग गेठियां लेकर सर पर जब जा रहे थे पाकिस्तान की ओर, तो उन्होंने हमारे जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद से उन्होंने लोगों से अपील की, अरे मुसलमानों कहां जा रहे हो, अरे मुसलमानों कहां जा रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारे आबा व अजदाद यहाँ लेटे हुए, तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो ये हमारी पसंद है, पहली पसंद है। और मेरे साथ में ऐसा जालिमाना हरकत, ये जो केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के रूप में सरकार, जो इस तरह से हमारे साथ में किया जा रहा है, तो ये दो आदमी, ये जो बैसाखी लेकर के मोदी को ही दिया है, चंद्रबाबू नायडू, और ये जो नीतीश कुमार के साथ में हम, और समझ लिए कि रमेश के जो साहबजादे हैं, जो 5 मेंबर रामविलास पासवान के बेटे, वो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गए हैं। अरे बिहारी भाइयों, किसी भी कीमत पर अगर आप वोट अगर देते हैं, तो हम समझते हैं मैं कोई मौलाना, मैं हाफिज, मैं कोई कारी, मैं कोई नहीं फतवा नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं बहैसियत एक मुसलमान हूं, मैं मुसलमान के हैसियत से कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर अगर तुम मुसलमान हो करके अगर जेडीयू को अगर तुम वोट देते हो, तो ये अपने आप पर समझ लियो कि तुम जुल्म करते हो, ये अपने आप के ऊपर तुम जुल्म करते हो। और जो भी लोग, जो पार्टी जेडीयू करते हैं, चाहे वो कोई भी मतलब समझ लिए बड़े हो छोटे हो, उनसे भी मैं आह्वान करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी, मुसलमानों किसी भी कीमत पर मत करो, दूसरी पार्टी करो, इंशाअल्लाह ताला रहमान वहां इज्जत मिलेगी। और ये दिखा दो कि बगैर मुसलमान की यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं। मैं चाहूंगा तो मैं सत्ता परिवर्तन कर सकता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, ये एक ऐसा गुलदस्ता जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी, ये सिर्फ मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। और ये अमेंडमेंट जो बिल लाया है, किसी भी कीमत पर हम लोग जमशेद भाई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी होगा हम लोग इसके लिए हम लोग पुरजोर मजम्मत करेंगे। और हम पूरा हिंदुस्तान के तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि सड़कों पर हर जुमा कम से कम पूरा हिंदुस्तान का, देश का हर कोना को जाम कर दिए, ताकि पूरा देश देखे कि क्या ये मुसलमान के बगैर मतलब आज, और मैं अब वो पहले वाला मुसलमान नहीं रहा। अब वो ये सोचना होगा कि मुसलमान, मेरे अंदर में सब कुछ ऊपर वाला अल्लाह ने सब कुछ दिया है, और अभी मेरी आबादी 20 करोड़ नहीं है, मेरी आबादी 50 करोड़ है, अभी सही से एनालिसिस नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में जिस हिसाब से हमारे पर जुल्म हो रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं भी इस बीजेपी की कुर्सी को जब तक दिल्ली के मसनद से उतार नहीं फेंकता हूं, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और ये जो 2 पलटू राम है, नीतीश कुमार और एक जो चंद्रबाबू नायडू, जुब्बा पहन करके, टोपी पहन करके मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो हम लोग तो इसको अबर जो है हर हाल में तख्त पलट कर देंगे, ये मेरा वादा है। और मुसलमानों में ये आपसे वादा करता हूं कि आप लोग किसी भी कीमत पर ऐसी पार्टी का साथ ना दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एहतशामुल हक साहब थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात कही, खासतौर से वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर उन्होंने जो बातें कही, वो तमाम बातें आपने सुनी। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ, दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।